नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। ये भाग विधि पर आधारित प्रश्न है। मैं इससे पहले भाग 2 हल करा चुका हूँ। ये भाग तीसरा है और इसका ये पहला सवाल है। 15 की पावर के 10 में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, 8 का जब हम भाग देंगे तो इसको हम, ये जो सवाल दे रखा है ये आपके सामने हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इसको भाग का चिन्ह लगा दीजिए बीच में हम, तो एक ही बात है। अब मुझे 8 का भाग 15 में देना है। अगर हम चाहें तो 15 का 10 बार आपस में गुणा करके उसके बाद भाग दे दीजिए। जो भाग हम देते हैं सिंपली तरीके से, ये भी वही भाग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर 15 के ऊपर जो घात 10 लगा दी है, तो 15 का आप 10 बार तो आपस में गुणा करेंगे नहीं। अगर 10 बार आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, और जब उसका हम आपस में गुणा करेंगे जब तक तो समय निकल जाएगा। इसलिए इसको करने का एक हम आसान और सरल तरीका देखते हैं कि हम कितने सरल तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं इसमें फिर कि 10 की पावर, जो 15 की पावर की जो 10 घात लिखी हुई है, इसको ना सोच के हम केवल 15 के बारे में सोचते हैं। तो 8 का भाग अगर मैं 15 में दूंगा तो नहीं जाएगा। 8 दूनी कितने होते हैं? 16 होते हैं। एक ज़्यादा हो जाए कोई परेशानी नहीं है, इसको कह देते हैं हम जबरदस्ती भाग देना। 8 दूनी 16, एक ज़्यादा है। अगर एक ज़्यादा है तो उसको माइनस में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? माइनस में। उस एक को किस में लिख दूंगा? मैं माइनस में लिख दूंगा। और अगर इस जगह पे 17 होते तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1 प्लस का बचता। लेकिन यहाँ पे 15 है तो 8 दूनी 16, मतलब 1 कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो उसको माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 10 घात है ये सम है। अगर यहाँ पे घात सम है तो ये माइनस का जो चिन्ह है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और 1 पे घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ विषम घात होती तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग के आता। मैं इससे संबंधित सवाल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? अब 1/8। अब ये जो 1 दिख रहा है यही शेषफल है आपका, यही आपका शेष है। तो ये इसका आंसर। अगर हम चाहें तो वैसे नॉर्मली जो भाग होते हैं वही भाग होते हैं, लेकिन वो संख्या थोड़ी बड़ी होने के कारण हम इसको आसान तरीके से करने के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए 11 की पावर के 143 में भाग देना है हमें 9 का। अब मैं 9 का भाग देता हूँ 11 में। 9 एकन 9, कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 को लिख दूंगा मैं यहाँ पर ऊपर 143 की पावर के, लेकिन ये 9 फिर भी चलेगा साथ में, ध्यान रखना। अब देखिए 9 का इसमें 2 में भाग दूंगा तो अंतर बहुत आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाए तो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो तो सवाल आसान हो जाता है हमारा। तो क्या 143 में हम किसी से भाग दे सकते हैं? नहीं जाएगा। 143 में किसी से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। तो देखिए मैं इसको 2 की पावर के इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ 2। मैंने इसमें से 2 कम किए तो इस जगह पर कितने बचेंगे? 141 बचेगा, और बटे 9। यहाँ पे घात जो बेस जो है दोनों का सम है, एक जैसा है, और गुणा में घातें जो होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। या तो मैं 2 की पावर के 143 लिख दूं, या 2 की पावर 141 इंटू के 2 की पावर के 2 लिख दूं। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि बेस दोनों सेम है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वापस वही चीज़ मिल जाएगी हमें। अब इसमें कितने से भाग जा सकता है? 143 में। 143 में 3 से भाग जा सकता है। कितने से जा सकता है? 3 से। तो इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर के 3, और 3 का इसमें भाग दे दीजिए। 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 इंटू के इसका वर्ग कर देते हैं 4। ध्यान रखना अभी भी यहाँ पे 141 ही घात लिखी हुई है। जब इस तरीके से कोष्टक लग के एक घात यहाँ पे लिखी हुई है और एक घात कोष्टक के बाहर लिखी हुई है, तो इस घात का मैं इसमें गुणा करूंगा। जब मैं 3 का इस 47 के अंदर गुणा करूंगा
तो क्या 141 वापस आ जाएगा? वापस मिल जाएगा। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। इस तरीके से हम घातों को तोड़ के हम लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 लिख सकता हूँ। 8 की पावर के 147 इंटू के 4 बटे 9। अब 9 का भाग दूंगा मैं 8 में, वही ज़बरदस्ती भाग देने वाला आ गया है। तो कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस के 1 बचेगा। तो माइनस के 1 की पावर के 47 इंटू के 4। अगर घात विषम है तो हमारा चिन्ह काय का आएगा? चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा। तो माइनस का ही आएगा, माइनस के 1 आएगा। तो माइनस के 1 इंटू के 4 बटे 9। तो ये आ जाएगा माइनस के 4 बटे 9। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस के 4 अभी आपका शेषफल नहीं है। अगर यहाँ पे संख्या माइनस में आ जाती है तो आप क्या करेंगे? अगर ऊपर वाली संख्या प्लस में आती है तो वही शेषफल हो जाएगा हमारा। यदि ऊपर वाली संख्या माइनस में आती है तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से हम घटा देंगे। 9 में से हम 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 5 हमारा शेषफल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कुछ जितनी भी प्रक्रिया हमने करी है, केवल 11 को 143 बार तो नहीं लिख सकते ना हम आपस में गुणा करके। तो इसलिए हम सवाल जितना छोटा हो सकता है उसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और है, देखिए ये दे रखा है 3 की पावर के 148 में भाग देना है हमें कितने का? 5 का। तो कितने का जा सकता है? 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। तो 3 का ऐसा भाग चला जाएगा, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा इसमें। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 का चला जाएगा। तो इसमें अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए 3 की पावर के स्क्वायर लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा कोष्टक लगाया। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, इस 2 का ऐसा भाग दे दिया मैंने। अब देखिए आप 2 का मैं इसमें अगर गुणा करूँगा तो क्या चीज़ वापस आ जाएगी? आ जाएगी वापस। अब ये मत कहना कि अभी तो आप इसमें भाग दे रहे थे, अब यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हैं? मैंने भाग इसलिए दिया था ताकि यहाँ पे करेक्ट संख्या में प्राप्त कर सकूँ वो वाली संख्या कि उसमें मैं इस 2 का अगर गुणा करूं तो वापस मुझे यही वाली चीज़ मिल जाए। इसलिए मैंने 2 का इसमें भाग दिया। भाग देने के बाद उत्तर जो आया इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये चीज़ वापस मिल जाएगी मुझे। अब इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 लिख सकता हूं। 74। 5 का भाग दीजिए इसमें, 5 दूनी 10, मतलब 1 कम पड़ेगा तो कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं? माइनस में लिख देते हैं उसको। और अगर ऊपर घात हमारी सम है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब 1 हमारा शेषफल होगा। ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, अब ये शेषफल वाले सवाल, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, और भी टफ सवाल होते हैं होने को तो, लेकिन आप यहीं तक सीमित कर लेंगे तो इसमें से आपको सवाल मिल जाएंगे। पुलिस तक में अगर आप पुलिस का पेपर देते हैं, आर्मी का देते हैं, जीडी का देते हैं तो उसमें भी यहीं तक मिल जाएंगे आपको। अब देखिए दे रखा 14 की पावर के 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वतः से भाग जाए, किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए। तो ये कह रहा है इसके, अब ये क्या 14 अभाज्य है? अब बताइए आप, क्या 14 अभाज्य है? नहीं है 14 अभाज्य, क्योंकि 14 में 2 से भी जा सकता है, 7 से भी जा सकता है। हमें संख्या चाहिए ऐसी जिसमें केवल स्वतः से भाग जाए। जब ये अभाज्य नहीं है तो मैं पहले इसको अभाज्य के रूप में तोड़ूंगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। अब 2 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है, लेकिन 2 के ऊपर भी घात 10 आएगी और 7 के ऊपर भी घात 10 आएगी। जब कभी भी, जब तक ये अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो जाए, जब तक आप संख्या को ऐसे तोड़ते रहेंगे, संख्या आपके ऊपर यहाँ पर गुणा में भी और भी आ सकती हैं। अब ये दे रखा अभाज्य, जैसे ही अभाज्य संख्या पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 और 10 ऊपर की जो घात है वो केवल जोड़ देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आपका एकदम सही है। अब आगे दे रखा है सवाल नंबर 5 जो मैंने दिया है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब तक आप करने की कोशिश करेंगे कि इसको निकालेंगे कैसे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ सीधा,
कि 21 की संख्या पूछ रहा है, इसमें 21 का 150 में भाग देंगे और 21 का 500 में भी भाग देंगे। तो 50 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, मतलब 7 आ जाएगा। और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 में भाग दे देते हैं 21 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दो बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 आ जाए, कितने बचे 6, 10 10 में 6 गए तो 8 बचेंगे यहाँ पे, और 0, 7 एकम 7, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63। अब यहाँ पे शेष कुछ भी बचे 23 आ जाए यहाँ पे। दूसरे 500 में भाग देंगे तो कितना आ जाए 23। ये हो गया सवाल बस आपका। अब आप 23 में से 7 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, मैं इसको और दोबारा से आपको बता दूंगा। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।